नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश की नजर सरकार पर कही जा रही है कि नीतीश की सरकार पर एक पैनी नजर गड़ाए हुए है और किसी मौके की तलाश हो रही है, लेकिन होश तब उड़ता है जब गुप्त बैठक कर रहे हो नीतीश किसी के साथ, ऐसी सूचना अगर कोई बाहर निकल जाती है तो फिर सरकार के लिए एक संकट भरा हो सकता है। लेकिन वह भी बैठक गुप्त तेजस्वी या लालू के साथ हो रहा हो तो फिर इसका मतलब दोनों जो संपर्क में हैं और गुप्त बैठक हो रही है दोनों की, इससे यह पता चल जाता है कि मिशन 130 विधायक का काम शुरू और इसी की चर्चा बिहार के अंदर चल रही है। हर किसी के जुबान पर है कि अब जेडीयू नींद से जाग गई है। हर कोई कह रहा है कि जेडीयू अब नींद से जाग गई है और आनंद मोहन सिंह को धन्यवाद देना है कि उन्होंने कुंभकर्णी नींद से जेडीयू को जगा दिया। लेकिन सम्राट चौधरी क्या वाकई यह मान लिया जाए कि नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से एक्टिव हुआ है? यह सब विवाद तब शुरू हुआ जब आनंद मोहन सिंह के बगावत के बाद जेडीयू के बहुत सारे नेता आनंद मोहन सिंह के साथ खड़े हो गए बगावत करने के लिए, और सम्राट चौधरी को लेकर के एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ था कि वह जेडीयू को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनके लोगों को वह महत्व नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वह सीएम बने। तब क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों के अंदर एक असमंजस हालात दिखते रहे। 2-3 बार जब विवाद आए कि एक बार कैबिनेट विस्तार होने के बाद डिप्टी सीएम का पद ही गायब हो गया, फिर उसके बाद बैठक में बुलाना बंद कर दिए, फिर बैनर पोस्टर से नाम गायब करने लगे जेडीयू का। तो एक आशंका और डर तो होता ही है लोगों को कि भाई 20 साल जो पार्टी सत्ता में रही, सीएम नीतीश रहे, और उसके बाद उस सीएम भाजपा का सीएम बनने के बाद उसको पूछना ही बंद कर दे, तो लगता ही है, हर किसी नेता को लगता है कि भाई नजरअंदाज किया जा रहा है और हमारे ही बदौलत सत्ता पे बैठे हुए, तो अहम सवाल खड़ा होता है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का जो निकल करके आया कि दोनों संपर्क में है, नीतीश और लालू, तो नीतीश और लालू का संपर्क टूटा ही कब था कि जो संपर्क में नया आ गए हैं? यह तो पुरानी बात है। नीतीश और लालू, नीतीश कुमार चाहे जिसके भी साथ रहे हो, चाहे इंडिया गठबंधन में रहे हो, चाहे लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाए हो, या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हो, 20 साल जब तक नीतीश कुमार सीएम थे कभी संबंध टूटा ही नहीं उनका। लालू जब चाहते थे आके नीतीश से मिल लेते थे, नीतीश मिल लेते थे, तो इन दोनों का संपर्क कभी टूटा ही नहीं। कहा जाता है कि यह दोस्ती राजनीतिक तौर पर यह दोस्ती नहीं है दोनों की, यह दोस्ती एक भाईचारे की दोस्ती रही। और राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन होता है, अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन पारिवारिक संबंध जो है वह खत्म ही नहीं हुए कभी आज तक। ऐसे में संपर्क में है लालू प्रसाद यादव के नीतीश, लेकिन अगर गुप्त बैठक दोनों की हो गई फिर तो वह सामान्य नहीं रहा। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की गुप्त बैठक अगर चल रही है फिर तो यह सामान्य बात नहीं है, फिर तो यह तय है कि मिशन 130 विधायक पर काम शुरू है। क्योंकि विपक्ष अब
आरजेडी के पास 30 विधायक है, कांग्रेस के पास 6 है, समाजवादी पार्टी के पास 1 है, माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी के पास 1 है, असदुद्दीन ओवैसी के पास 5 है, और लेफ्ट और तो 41 सीटें होती है। आईपी गुप्ता भी इसी में, तकरीबन 41 सीटें होती है, 41-42 सीटें। अब इनके साथ मिल करके इनमें से कोई भी भाजपा के साथ आने वाला नहीं है और नीतीश के साथ आने को तैयार है। तो नीतीश के साथ आने को तैयार है, तो ऐसे में नीतीश कुमार एक कंफर्टेबल हालात में आए हुए हैं, क्योंकि 85 विधायक नीतीश के ही पास है और 41 हो जाते हैं, 126 यह टोटल हो जाते हैं, 126। और 126 के बाद संख्या बढ़ने लगती है फिर, और चाहिए कितना, 122। और लेफ्ट को और सीपीएम को मिला करके यह 130-31 के आसपास जाती है संख्या। अब ऐसे में नीतीश कुमार को इससे कंफर्टेबल सरकार तो नहीं मिलेगी कि या छोटे छोटे दल है 4-5 विधायकों वाले, या कुछ बोलेंगे ही नहीं सत्ता में आने के बाद। एक आध इनको अगर मंत्रालय कुछ मिल गया तो 5 साल चलती रहेगी सरकार और इनको टोकने वाला कोई नहीं होगा। यह बात जेडीयू के अंदर सुगबुगाहट होने लगी, और नीतीश कुमार अगर छोड़ देते हैं साथ, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 116, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को मिला करके 116 सीटें बचती हैं। 116 की सरकार नहीं बन सकती, 6 विधायकों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सम्राट चौधरी भी जुगाड़ पाने में लगे, लेकिन सम्राट चौधरी का जुगाड़ चल ही नहीं पा रहा है। मुस्लिम आएंगे नहीं, उनको चाहिए नहीं, और कांग्रेस बीजेपी में जाएंगे नहीं, कांग्रेस वाले मुस्लिम है। आरजेडी और बीजेपी का घोर प्रतिद्वंदी है, लेफ्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता जाने का। तो जो बिहार में समीकरण है उसमें से कोई जा नहीं रहा है। अगर केंद्र में अमित शाह चाहे तो आरजेडी के अंदर जो है उनमें से कुछ तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव होता, इनके हाथ उनके खिलाफ कुछ भी अगर सबूत रहते, तो अभी तक वह घेर लिए होते ईडी सीबीआई से, वो अभी नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार का रास्ता साफ और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते बंद है। अब नीतीश कुमार ने अपने डिप्टी सीएम को कहा कि सरकार का प्रतिदिन हमें रिपोर्ट शाम को चाहिए, और आप शाम को प्रतिदिन हमारे आवास पर आकर के डिप्टी सीएम विजय चौधरी और डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव, आप दोनों लोग आकर के हमें रिपोर्ट बताएं सरकार का कि सुबह से शाम तक सरकार में हो क्या रहा है। यानी कि पूरी सरकार का कंट्रोल नीतीश कुमार ने लिया। अब इस बात की भी चर्चा हो गई कि नीतीश कुमार ने कहा था हम सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं, बिहार नहीं छोड़ रहे हैं। अब इस बात पर मुहर लगने लगी कि, और पार्टी में जो बगावत हुई उसको लेकर के दोनों का कम्युनिकेशन को अगर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का कोई भी औपचारिक तौर पर भी समन्वय नहीं दिख रहा। चूंकि नीतीश कुमार इसलिए और भी परेशान है कि जेडीयू के जितने विधायक हैं उन्हें सम्राट चौधरी मंजूर ही नहीं है, और बल्कि उनका खुलेआम जेडीयू कार्यकर्ताओं का, जेडीयू नेताओं का कहना है कि सीएम जेडीयू का ही चाहिए, बिहार बीजेपी के हाथ नहीं दे सकते। और यह बात अगर है तो इसमें साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के किसी भी नेता को सीएम स्वीकार नहीं करेगी।
जब नीतीश को नहीं किया तो नीतीश के पार्टी से किसी को करे, यह तो संभव ही नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार के पास यही एक आखिरी मौका है और यही एक रास्ता भी है कि वह विपक्ष के साथ मिलकर के बिहार में जेडीयू का सीएम किसी को बना सकते। अब निशांत कुमार को भी एक्टिव कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि निशांत कुमार भी अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। अब किस एक्टिव मोड में आए हैं यही नहीं दिख रहा है कि निशांत कुमार क्या वाकई कुछ कर भी रहे हैं या बस खाली एक चेहरा लेकर के आ गए हैं कि नीतीश के बेटे हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी उनकी पहचान बस नीतीश के वह बेटे हैं और नीतीश कुमार 20 साल के मुख्यमंत्री हैं और रेल मंत्री रहे, जेपी आंदोलन से जुड़े थे, छात्र संघ से। यही पहचान है उनकी निशांत कुमार की। इसके आगे राजनीति में कोई परिपक्वता उनके अंदर है नहीं, इसलिए उनके ऊपर पूरी तरह से जेडीयू को सौंप दे यह भी संभव नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार के पास मौका अब 2030 तक का है कि अभी 2030 तक नीतीश सक्रिय रह सकते हैं, तो उनको उस लायक तैयार कर सकते हैं। तो उन निशांत कुमार को उस लायक तैयार करने के लिए एक माहौल का जरूरत पड़ेगा। अब भाजपा के अंदर तो माहौल या नहीं मिलेगा, तो इस बात से नीतीश चिंतित है और अब कहा जा रहा है इसलिए सरकार का रिपोर्ट अब मंगाना शुरू कर दिया है नीतीश कुमार और नजर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और यह बात नीतीश तक पहुंच गई। ललन सिंह और संजय झा को पूरी तरह से आउट कर दिया गया और लालू नीतीश पूरी तरह से संपर्क में आ गए हैं और 130 विधायकों पर काम शुरू है और गुप्त बैठकों का दौर शुरू। बाकी देखते हैं, नीतीश कुमार तो सोते ही रहते हैं, उठते हैं, फिर 4 बात बोलते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं। इस बार क्या होता है, लेकिन अब सोए तो पार्टी खत्म हो जाएगी, यह बात हकीकत है। तो बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। लेकिन अब राजनीति में कुछ अहम होने जा रहा है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। बहुत कुछ परिवर्तन देश की राजनीति में होने जा रहा है और लगता है राहुल गांधी की बातें सत्य होने जा रही है।